होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि क्या सवारी किसी के ऊपर आती है, किसी के ऊपर क्या हनुमान जी आते हैं, या किसी के ऊपर भैरव जी आ जाते हैं, या किसी के ऊपर काली माता जो है आ जाती हैं। क्या सच है क्या झूठ है, आज मैं पूरा क्लियर करूँगा कि सच में क्या कोई देवी देवता किसी के ऊपर आता है या नहीं आता है। देखिए क्या होता है कि जब किसी के ऊपर कोई ऐसा जुबान निकालने लगता है या कोई हनुमान जी की जैसे एक्टिंग करने लगता है, मान लीजिए एक्टिंग नहीं करता है, वो चीज़ें उसके ऊपर आती हैं, तो वो जैसे हनुमान जी के जैसा जैसे रिएक्ट करने लगता है उन्हीं के जैसी, तो काली माता के जैसा किसी के ऊपर काली माता जैसा आ जाती है तो वो जुबान निकालने लगता है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या सच होती हैं? 100% सच हैं। इसमें अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगा नहीं, ये सच नहीं है कि माता किसी के शरीर पे नहीं आ सकती। वो अगर किसी के शरीर पे आएंगी तो उसका शरीर धड़ाम से फट जाएगा और जल जाएगा, ठीक है। हनुमान जी आएंगे तो वो भी फट जाएगा। किसी का शरीर इतने महाशक्ति को कोई झेल नहीं सकता। किसी की इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी, इतनी औकात किसी की है नहीं कि किसी के ऊपर काली माता आ जाए। हाँ, इसमें क्या होता है ये पूरी सच्चाई मैं आप सबको बताऊंगा। इसमें एक चीज़ ये होती है कि मान लीजिए आप किसी की लंबे टाइम से पूजा करते आ रहे हैं, ठीक है। लंबे समय तक जब आप पूजा करते हैं तो वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होने पर वो सवारी प्रदान करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, ये सवारी एक बहुत ही छोटी सीधी होती है, ठीक है। सवारी मतलब बहुत बड़ा कुछ नहीं है, सवारी मतलब बहुत छोटा। सवारी एक इस प्रकार की आती है कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों पे भी आती है, लेकिन उन पे आती है तो कंट्रोल में रहता है, ठीक है। वो अंतर मन से बात करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर बाहर से भी झूमने लगते हैं। इसमें सवारी में सिर्फ यक्षिणी आती हैं। जैसे मान लीजिए काली माता की कोई पूजा कर रहा है तो उसमें अगर वो जुबान निकाल रहा है तो उस पर माता की यक्षिणी आती है, जो मतलब वैसा ही स्वरूप रहता है उनका, तो वो उनके ऊपर आती है तो वो जुबान निकालती हैं। लेकिन एक चीज़ और होती है कि अगर कोई हनुमान जी की साधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो क्या हनुमान जी उसके ऊपर आते हैं? नहीं, हनुमान जी नहीं आते हैं। एक दो पोजीशन होती है, एक तो वो अपना दूध भेज देते हैं या माँ अपनी यक्षिणी भेज देती है, या फिर ऐसा होता है कि जब आप थोड़ा ऊपर लेवल के हो जाते हैं पूजा करते करते, या आपके किसी भी जन्म से कोई शक्ति जुड़ी हुई है, तो वो जब आपके ऊपर आएंगी, ठीक है, तो वो आपके जब थोड़ा सा आएंगी करीब में, तो वो आपका ओरा उनके ओरे से टकराता है, और ओरे से टकराने की वजह से उनका जो रिएक्शन रहता है वो आपकी पूरी बॉडी में आ जाता है, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी में आ जाता है, और जैसे उनका जो भी रहेगा रिएक्शन वैसे ही आपकी बॉडी करने लगती है, ना कि पूरी 100% ऊर्जा आती है, उसमें भी कुछ तरंग के माध्यम से ही होता है। और ऐसा ही हनुमान जी का या बालाजी के जो दूत हैं वो ऐसा ही करते हैं। और इसमें ये भ्रम में ना रहे कि किसी के ऊपर जो है शक्ति की सवारी आती है। शक्ति की सवारी किसी के ऊपर नहीं आ सकती। अगर ऐसा होता है तो उसका शरीर फट जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा आप समझ लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर सवारी आ रही है तो आप एक बार कांटेक्ट करें। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव, शंभो सूत्रधारी। आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने बताया है, आपका जो भ्रम था वो दूर हो गया है। और आप ये ध्यान रखें, कोई भी कितना भी बड़ा हो, अगर उसके ऊपर सवारी आ रही है तो एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि उसको नकारना नहीं है, ठीक है। उसको आप अगर लाइक नहीं करते तो आपको उसको नकारना भी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर 3 कंडीशन में सवारी आ सकती है। एक जो आपको भी पता नहीं चलेगा, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा, ठीक है। दूसरा, वो वैसा ही रिएक्ट करेगा जब ओरे से टक्कर होगी तरंग के माध्यम से, तो वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसी कि वो एनर्जी रहेगी आने वाली। तीसरी जो सवारी आती है उसमें कोई गण आ जाता है, कोई वीर आ जाता है, तो उसमें भी वो उसी तरह से रिएक्शन करता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता इन दोनों में। और पहले वाले में डिफरेंट रहता है, क्योंकि उसमें वो व्यक्ति जो साधक होता है वो थोड़ा उच्च लेवल का होता है, और वो अपने अंदर ही कुछ अंश उसको मिल जाता है, उसी अंश से जो कार्य करना है वो करता रहता है। तो आप लोग भ्रमित बिल्कुल भी ना हो, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अगर किसी के ऊपर सवारी आ भी रही है तो उससे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसमें भी अगर मान लीजिए किसी के ऊपर काली माता की जैसी वो दिखावा मान लीजिए बाहर से कर रहा है, जुबान निकाल रहा है, तो उसके ऊपर काली माता की कृपा अच्छी खासी रही होगी। उनकी यक्षिणी आती हैं तो उनके बिना ऑर्डर की यक्षिणी नहीं आती है, ये चीज़ ध्यान रखना। और हनुमान जी के बिना ऑर्डर के उनका गढ़ नहीं आते हैं या दूत नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये सब जो कुछ है ये उन्हीं के ही, मान लीजिए जो जिसकी आराधना करता है, उपासना करता है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये चीज़ें मिलती हैं। ये चीज़ें आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, किसी के ऊपर अगर सवारी आती है तो उसको नकारना भी नहीं है, ठीक है। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।